नमस्कार मित्रों, अनिल जोशी का आप सभी को प्रणाम। आज का हम विषय ये लेके आए हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। हमें ध्यान करने से क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले तो हम ध्यान से जो लाभ होते हैं उसका शॉर्ट ब्रीफ यानी टूक के अंदर हम समझना चाहेंगे कि सबसे पहले तो स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन यानी हमें आध्यात्मिक लाभ जो मिलते हैं। तो आध्यात्मिक लाभ हमें कैसे मिलते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन इसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, कुविचार, घृणा, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि शत्रु हमारे खुद के अंदर समाये हुए हैं और इन शत्रुओं को हम ध्यान के द्वारा दूर करके हम हमारे जीवन को प्रगतिशील बना सकते हैं और साथ में हमारे विचारों की पवित्रता भी हमारे अंदर प्राप्त होती है ध्यान के द्वारा। तो इससे हम आध्यात्मिक तौर पे हर दिन उन्नति कर सकते हैं और ये जो फर्स्ट हमें जो बेनिफिट मिलता है तो वो हम स्पिरिचुअलिटी से बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जो हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से भी सहायक होता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसा होता है कि हमारा ध्यान करने से संकल्प शक्ति यानी एक कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, ये ध्यान करने से बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि हम हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं जिसकी वजह से हम हताश, निराश हो जाते हैं और फिर हर चीज़ ऊपर वाले के भरोसे पे हम छोड़ देते हैं और हम हमारे नसीब को दोष देते हैं कि मेरे नसीब ही ख़राब है, कुछ हो नहीं रहा है। तो ये हम जब भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जब भी ध्यान हम करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से हम निरंतर आगे और आगे वृद्धि कर सकते हैं और हमारे इंद्रियों को के ऊपर भी हम प्रभुत्व प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। और इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और एक ये बेनिफिट होता है कि हमारे चेहरे की रोशनी, हमारे आँख की तेज रोशनी ये बढ़ जाती है ध्यान करने से। आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुओं को देखा रहेगा, हम हमारे देवी देवताओं को देखे रहेंगे तो उनके पीछे से एक सिर के पीछे चक्र जैसा बना हुआ था रहता है, सफ़ेद ओरा मंडल, और उसमें निरंतर प्रकाश प्रवाहित होते रहता है। तो ये हमें बेनिफिट ये होता है कि हम ध्यान करने से हमारे स्किन की ग्लोइंग, हमारे चेहरे की सुंदरता और हमारे चेहरे का तेज और आँखों का तेज, एक हमारा पर्सनैलिटी हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है कि हमारा एक चुंबकीय व्यक्तित्व हो जाता है। और ये व्यक्तित्व की वजह से हमें बहुत जगह पे लाभ भी प्राप्त होते हैं और हम कभी कभी क्रोधी व्यक्ति को भी हम शांत स्वभाव द्वारा उसको समझा के हमारे बस में भी कर सकते हैं, या तो हम चाहेंगे कि हम हमारे मनचाही बात भी करवा सकते हैं उनसे। तो ये हमें पर्सनैलिटी से भी हमें इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद हम लोग ये सोचेंगे कि मेंटल बेनिफिट हमें क्या मिलता है, मेंटल बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। तो ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क की जो एकाग्रता बढ़ती है तो उससे हम हर कार्य को एक पंक्चुअली, टाइम पंक्चुअली करने की आदत पड़ जाती है और हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाती है और हमारी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है हमें। इसके साथ साथ हम हमारे विचार और आचारों को भी शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत बार ध्यान करने से, एकाग्रता करने से हमारे जो अतीन्द्रिय है, जो मानसिक शक्ति बढ़ाने के और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक इफ़ेक्ट, प्रभाव डालते हैं और जिसके द्वारा हम हिप्नोटिज़म की तरह पूरी तरह से ध्यान द्वारा बढ़ी हुई मन शक्ति पर निर्भय रहते हैं और उससे द्वारा हम हमारे कुविचारों को कंट्रोल करके
बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम कुछ आपको शॉर्ट के अंदर बता रहे हैं। हमारे ध्यान करने से शारीरिक लाभ, जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। तो ध्यान करने से हमारे मानसिक प्रक्रिया जो होती है, इसमें हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो हर तरह की बीमारियों से फाइट करने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। हमारे जो बॉडी न्यूरॉन है वो भी एक्टिव रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूरॉन है वो एक्टिव रहते हैं, जिसको हम चेता तंत्र बोलते हैं। और ध्यान से हमें जो प्राप्त होता है, तो जिस वक्त हम ध्यान करते हैं तो हम हमारी फेफड़ों के अंदर हवा लेते हैं, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, श्वास कहते हैं, श्वासोश्वास की प्रक्रिया करते हैं। उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो सारी नाड़ियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन इनके अंदर भी मुख्य जो 3 नाड़ियाँ हैं वो ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ियाँ होती है। और बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर अनगिनत नाड़ियाँ हैं जो हमारे सिर के बाल से भी पतली सी बहुत सारी वेन्स हैं। और ये हमारे वहाँ तक हमारी प्राण ऊर्जा पहुँचा के हमारा फिज़िकल बेनिफिट भी हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे श्वासोश्वास क्रिया द्वारा हम इसको बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको हम योग मुद्रा भी कहते हैं। और योग मुद्रा के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्राएं भी होती है कि जिसके द्वारा हम हमारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम ध्यान से होने वाले हमें भौतिक लाभ होते हैं। तो वाइडली बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, शायद मेरा शब्दों में अंदर कहीं गलती हुई रहेगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमारे भौतिक लाभ हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो भौतिक लाभ के अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो हम हमारे समाज, परिवार, धन के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं और इतने सारे बेनिफिट हमें प्राप्त होते हैं। और साथ में हमारे विचारों की पवित्रता की वजह से घर, परिवार, समाज और देश में शांति स्थापना प्राप्त करवा सकते हैं। और हम हमारे खुद के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और इसके द्वारा हम सफलता प्राप्त करके आगे और आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन, तो बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन फॉर स्टूडेंट्स, तो उनको क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले उनको ये लाभ होता है, जो युवा वर्ग है और जो हमारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी वर्ग है, वो हमारे देश के कर्णधार है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम विदेश की बहुत सारी नकल करते हैं और उनकी संस्कृति को हम अपनाते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे खुद की जो संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं और हमारे खुद के सामाजिक तौर तरीके भूल जा रहे हैं, या तो हम अनजान बन रहे हैं उन चीज़ों से। तो ध्यान करने से क्या होगा कि हम हमारे शरीर की जो आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक लेवल को हम, जो स्तर को हम बढ़ा पाएंगे। तो जिसकी वजह से जो युवा वर्ग है और जो विद्यार्थी है उनका माइंड कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और माइंड कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने की वजह से उनको पढ़ाई के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रहेगा, जिसकी वजह से उन लोगों को नकल करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आजकल हम लोग स्टडी कैसे कर रहे हैं कि नकल करके स्टडी कर रहे हैं, तो वो चीज़ से हम दूर रहेंगे। और इसके साथ साथ हम जो यंग जनरेशन है उसके अंदर ध्यान करने से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, अधिक क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और क्रिएटिविटी बढ़ने से हमारा युवा वर्ग भी विकसित होगा और साथ में हमारा देश भी विकसित होने के लिए युवा वर्ग हमें बहुत सारे योग प्रदान करेंगे। और इस तरह से हम ध्यान करने से बहुत सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं। और ध्यान करने से आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, ये हर चीज़ से हमें प्राप्त होता है। और सबसे पहले आज का जो दौर चल रहा है तो उसमें सबसे हमारा जो एक माइंड लेवल है वो
हर तरह से डिप्रेशन माइंड है, जो डिप्रेशन में रहता है। उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे खाने का तरीका है, हम लोग के रहने की जो स्टाइल है, हमारे सोचने का जो ढंग है, और से बहुत सारे ऐसे हमें बाहर से भी कुसंगत विचार वगैरह आते हैं, और उसको हम पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे लेवल के बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें डिप्रेशन आ जाता है कि हमने ये क्यों किया, या तो हमें नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे सारे जो हमारे माइंड डिप्रेशन से रिलेटेड है, जो मानसिक तौर से, ये हमारी लाइफस्टाइल डिसीज़ है। तो लाइफस्टाइल डिसीज़ को भी हम ध्यान के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो हमारा मन ऐसा है कि जल्दी तक किसी के बस में कंट्रोल नहीं होता है, और साइंस ने भी कबूल किया है कि आपके मन को सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट तक आप स्थिर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा स्थिर रख सकते नहीं है। लेकिन 10 मिनट तक कौन स्थिर रख सकता है? जो ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या तो हर एक जन, नहीं तो 10 सेकंड के अंदर तो मन के जो घोड़े हैं वो ऐसे ऐसे भाग जाते हैं कि हम, अगर किसी ने कहा कि हमें अमेरिका के बताया कि ऐसा है, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो सोचने लग जाता है कि अमेरिका कैसा होगा, है हम लोग इमेजिनेशन वगैरह करते हैं। तो हम जो ध्यान करेंगे, तो ध्यान करने से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो चलो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है, और ध्यान करने का समय, ध्यान करने की प्रक्रिया क्या है साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, और उससे हमें हमारे जीवन के अंदर कैसे उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, और इससे हम बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ शंका हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे आप लिख के भेज सकते हैं, या मुझे आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी तरफ से नम्र प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान की ओर आकर्षित करना, ध्यान की ओर प्रवृत्त करना, जिसकी वजह से हम हमारे हर तरह की प्रक्रिया को और हर तरह के विचारों को कंट्रोल करके हम हमारे जीवन के अंदर आगे और आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार मित्रों, फिर से हम दूसरे वीडियो के अंदर आपके लिए प्रस्तुत होंगे कि ध्यान कैसे किया जाना चाहिए, और ध्यान करने की जो प्रक्रिया है साइंटिफिक बेस वो क्या है। नमस्कार मित्रों, अनिल जोशी का आप सभी को फिर से एक बार प्रणाम।